आज के टॉपिक में हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइज ऑफ एंटीना या उसको एरियल भी कहते हैं। हम कोई भी कम्युनिकेशन अगर एम्प्लॉय करते हैं उसमें हमारे पास ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड दोनों जगह पे एंटीनास जो हैं वो यूज़ होते हैं। एंटीनास जो हैं वो एक्चुअली में क्या है कि एक कंडक्टिंग लेंथ है और उनका काम क्या है, कन्वर्ट करने का। तो एंटीना is a conducting length और काम क्या है इसका, इट इज अ कन्वर्शन डिवाइस। अब ये किस चीज की कन्वर्शन कर रही है, ये डिपेंड करता है। अगर वो ट्रांसमीटर डिवाइस के साथ अटैच है, ट्रांसमीटर एंटीना है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और अगर वो रिसीविंग एंड पे लगा है, रिसीवर एंटीना है, तो वो इंटरसेप्ट करता है, रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो ट्रांसमीटर एंटीना ने फ्री स्पेस में जिनको भेज दिया है। उन फ्री स्पेस से ईएम वेव्स को रिसीवर एंटीना जो है रिसीव करके कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स, ये बिल्कुल रिवर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फर्दर रिसीविंग सर्किट पे फीड करेगा। तो रिसीवर एंटीना और ट्रांसमीटर एंटीना हमारे पास कितनी लेंथ के होने चाहिए, कितनी उनका साइज या हाइट होनी चाहिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो काफी एफिशिएंट रहे। जो लेंथ है एंटीना की वो हमारी 1/4 होती है वेवलेंथ की, जो कि हम आरएफ सिग्नल यूज कर रहे हैं सर्किट में। लेंथ ऑफ एंटीना, it should be lambda/4, where lambda क्या है, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ऑफ सर्किट। अगर हम ये साइज लेते हैं एंटीना का तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन है रिसेप्शन और ट्रांसमिटिंग एंड पे काफी एफिशिएंट होती है। यहाँ से हम जो वेवलेंथ है उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ये आरएफ सिग्नल। ये फ्रीक्वेंसी भी इन्हीं आरएफ सिग्नल्स की होगी जो हम सर्किट में यूज कर रहे हैं। सी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और न्यू जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है आरएफ सिग्नल्स की, या फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएफ सिग्नल्स जो है हमारे वो करियर वेव की फ्रीक्वेंसी पर एम्प्लॉयड होती है। अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है। लेम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ भी हमारी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव जो है वो इंक्रीज करेगी तो लेंथ ऑफ एंटीना जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम देख रहे हैं, लेंथ ऑफ एंटीना decreases
as frequency of carrier wave increases. हमारे पास कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप के एंटीनास जो हैं वो यूज होते हैं, जैसे डाइपोल एंटीना, डाइपोल एंटीनास जो हैं वो ओमनी डायरेक्शन होते हैं। ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में वो वेव्स को फ्री स्पेस में सेंड करेंगे, इन ऑल डायरेक्शंस। दूसरी टाइप है हमारे पास डिश एंटीना। डिश एंटीना जो है वो हाईली डायरेक्शनल होते हैं। दीज आर हाईली डायरेक्शनल। हाईली डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि उनकी फोकसिंग एक ही डायरेक्शन में ज्यादा रहे। जनरली एग्जाम्स में ये डायरेक्ट आर्टिकल कम आता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफ़ी आते हैं। लेंथ ऑफ एंटीना पे बेस्ड न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीनास फॉर करियर फ्रीक्वेंसीज, दे आर गिवन 30 मेगाहर्ट्ज एंड इन बी पार्ट 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो चीज़ें हमें फ्रीक्वेंसीज दी हैं कैरियर वेव की, इनकी हेल्प से हमें लेंथ ऑफ एंटीना जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन कैरियर फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है और हमें लेंथ जो है एंटीना की वो कैलकुलेट करनी है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एंटीना? ये है हमारा लेमडा बाई 4। क्योंकि हमारे पास यहाँ लेमडा नहीं है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी हेल्प से हम लेमडा फाइंड आउट करेंगे। लेमडा कितना होता है? सी बाई न्यू। सी हमारा हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है हमारी 30 मेगाहर्ट्ज। इसको हम 30 इंटू मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁶ हर्ट्ज लिख सकते हैं, या 30 इंटू 10⁶ सेकेंड, ये भी हमारी एसआई यूनिट है। तो इनकी वैल्यूज को जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ आती है 10 मीटर सॉल्व करके। अब हमें वेवलेंथ पता है तो हम लेंथ ऑफ एंटीना फाइंड आउट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू लेमडा 4 मीन्स 10/4, इट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अगर हमें 30 मेगाहर्ट्ज हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है तो हमारी लेंथ ऑफ एंटीना कितनी आई है? 2.5 मीटर। अब हम फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारी कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज है तो लेंथ कितनी आएगी एंटीना की? बी पार्ट में हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज है। इसको हम 300 इंटू 10⁶ ले लेते हैं और लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ का फॉर्मूला है लेमडा बाई 4। लेमडा के लिए हम कर रहे हैं सी बाई न्यू और ये हमारा वैल्यूज पुट करके वेवलेंथ की वैल्यू आती है 1 मीटर। अब हम लोग लेंथ ऑफ एंटीना के लिए वेवलेंथ की वैल्यू को पुट करेंगे और ये हमारे पास आएगी 0.25 मीटर। तो अगर हमारी 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो हमें लेंथ चाहिए एंटीना की 0.25 मीटर। अब हमने थ्योरी में जो कंक्लूजन किया था कि जैसे ही हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा लेंथ ऑफ एंटीना डिक्रीज होता है। तो ये यहाँ से क्लियर है, 30 मेगाहर्ट्ज के लिए हमें लेंथ ऑफ एंटीना लगाना पड़ेगा 2.5 मीटर, और जैसे ही हमारी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी जैसे ही वो चेंज हुई तो हमें हाइट ऑफ एंटीना जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा और उसकी लेंथ रिड्यूस होके हमें कितनी चाहिए? 0.25 मीटर। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस के लिए देती हूँ।
आप उसको फाइंड आउट करके मुझे उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, ये सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। What should be the length of a dipole antenna for a carrier wave of frequency 6 into 10 power 8 hertz and given is the velocity of light 3 into 10 power 8 meter per second? ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द साइज ऑफ एंटीना।